भाई फिर से तुम्हारे एग्जाम पे एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, आपको फाइंड करना है आर ए बी, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। जब ऐसे क्वेश्चन सामने आ जाते हैं ना, दिमाग घूम जाता है कि भाई कैसे इसको किया जाए, कहां से इसको ब्रेक किया जाए। क्लियर है? तो बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, आराम से इसको उड़ा देंगे भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें निकालना है आर ए बी, राइट। चलिए भाई, तो कहां से स्टार्ट करें भाई, इसको कहां से स्टार्ट करें बेटा, इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास प्लेन वायर लगा हुआ है, ये भी आपके पास प्लेन वायर लगा हुआ है, ये भी आपके पास प्लेन वायर, ये भी आपके पास प्लेन वायर। एक बात समझा, अगर यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे पोटेंशियल होगा। आया समझ में? ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे। ठीक है, इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस हो गया। एक देख लो, बाकी काम आसान। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, ये वाली दोनों रेजिस्टेंस, ये वाली दोनों रेजिस्टेंस किसमें नजर आ रहे हैं? पैरेलल में नजर आ रहा है। पैरेलल में नजर आ रहे हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? R/2, और इसका कितना हो जाएगा? R/2। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इनको हटाओ ना यार यहाँ से, तो इसको हटा दीजिए भाई। यहाँ से हटाने के बाद आपको सर्किट कुछ ऐसा नजर आएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये बैठा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस ये रहा और दूसरा रेजिस्टेंस इसी लाइन में ये रहा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई। सिमिलर आपको यहाँ से चलना है। ये वाला पॉइंट पकड़िए, तो आपके पास एक रेजिस्टेंस ये रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चल के आएंगे तो एक रेजिस्टेंस ये रहा। ठीक है, फिर आप ऐसे चल के आओगे तो एक रेजिस्टेंस ये रहा। क्लियर है? ये हो गया, और यहाँ पे बनेगा आपका ये बी पॉइंट। क्लियर है? ए और ये आपका बी। ठीक है, ऐसा सर्किट नजर आएगा। और ये आपके पास आर, ये भी कितना आर। क्लियर है? और ये आपके पास R/2, और ये भी आपके पास यहाँ पे कितना R/2। थोड़ा दूर दूर बना दिए, थोड़ा संभाल लेना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, आर आर इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा हुआ है। क्लियर है? आर का। ठीक है, अब यहाँ पे ये R/2 इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। हाँ, क्लियर है? आई होप ये चीज आपको दिख गई होगी। ठीक, इसी चीज को हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया है। अगर यहीं पे तुझे बात समझ आ जाए तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये वाला पूरा पार्ट नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए भाई। ठीक है, अगर मैं ये दो पॉइंट कंसीडर कर लूं तो ये आर, यहाँ से क्या हो जाएगा? आर डिवाइडेड बाई R/2, आर डिवाइडेड बाई R2। ये वाला पूरा क्या बन जाएगा? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। मतलब इस रेजिस्टेंस के यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, सिमिलर अगर आप यहाँ से देखते तो ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा भाई। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, बैलेंस व्हीटस्टोन वाली कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ से पूरा मामला किसमें हो जाएगा? सीरीज में R प्लस R/2 प्लस R कितना हो जाएगा? 5R/2। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा? R प्लस R/2 प्लस R कितना हो जाएगा? 5R/2। ठीक है, अब ये पूरा मामला किसमें आ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे तो पैरेलल की हमें पता है कि क्या होगा? आर ए बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5R/2 मल्टीप्लाई 5R/2 और डिवाइडेड बाई नीचे 5 प्लस 5 10R/2। ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 5 25 R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाई 2 पर चला जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई आपके पास 10R। ठीक है, R ने R को मारा, 2 ने 4 को मारा, और 5 से निपट जाएगा तो ऊपर बचेगा 5R, और नीचे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, 5 से काटो तो नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस पूरे का जो आंसर आ जाएगा दैट इज आपके पास 5R/4। गाइस, तो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो सॉल्यूशन पाने के लिए अभी कभी फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।